मॉर्निंग एवरीवन। आई सेल्फ गुलशन कुमार का टॉपिक है आप लोगों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। आज जो है सेल के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है। इंट्रोडक्शन। सेल थ्योरी 1830। अब जो है सेल थ्योरी कब आया? 1800 साइंटिस्ट स्लाइडन एंड स्वान सेड। अब जो है कौन से साइंटिस्ट ने का खोज किया था सेल थ्योरी का? स्लाइडन और स्वान नामक जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल थ्योरी लाया। कौन से ईस्वी में? 1838। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो ठीक है, वो छोटे छोटे सेल से मिला के तैयार होते हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिला के जो है एक ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन से क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है और उससे पुनः जो है एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे सेल्स मिला के जो है एक यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसको ऑर्गन्स बोलते हैं। अब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। अब जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिला के तैयार होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। दे कंक्लूडेड दैट सेल्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो है सेल्स जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है। बेसिक बोला जाए तो वो शरीर की संरचनात्मक से क्या होता है? शरीर तैयार होता है। और क्रियात्मक इकाई है कौन? सेल। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर लाइफ एक्टिविटी डन बाय ए सिंगल सेल। अब जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल से मिलके बना होता है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। इसके बाद है हमारा मल्टी सेलुलर लाइफ एक्टिविटीज डन बाय मेनी ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर। अब जो है लाइफ एक्टिविटी का मतलब हुआ जो भी क्रियाएं करने में, ठीक है, जो जो सेल्स भाग लेते हैं वो एक सेल से मिलके नहीं बना होता, ये मल्टी सेलुलर सेल से मिलके बना होता है, तो मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे ऑर्गन, ऑर्गन जो है मेड ऑफ टिश्यू, बहुत सारे सेल से टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से जो है हमारा ऑर्गन बनता है। टिश्यू मेड ऑफ सिमिलर सेल। और टिश्यू किससे तैयार होता है? बहुत सारे सेल से तैयार होता है टिश्यू हमारा। हैंस सेल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। और जो है सेल जो है शरीर की संरचनात्मक इकाई है। के बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इच सेल हैज ए डिफिनिट शेप। अब जो है कुछ सेल्स जो होते हैं वो आकार में अलग अलग होते हैं, बट सम लाइक अमीबा लिकोसाइड्स कैन चेंज शेप। अब जो है कुछ सेल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, उनकी आकृति सेम होती है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी आकृति अलग अलग होती है। शेप कैन बी ओवल। अब जो उनका जो शेप होगा कैसा होगा? ओवल होगा, अंडाकार होगा, स्पाइरल स्पाइरल गोलाकार होगा, पॉलीहेड्रल ये कैसा होगा? स्तंभाकार होगा, कॉलमनर होगा, सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा, सैटेलाइट ईटीसी। सैटेलाइट का मतलब हुआ जैसे तारा होता है ना, उस टाइप का। तो बहुत सारे सेल्स जो हैं उनकी अलग अलग आकृति होती है, उनकी अलग अलग शेप होती है, और कुछ सेल्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनकी आकृति सेम होती है। साइज यूजली 0.5 टू 20 माइक्रोमीटर। अब जो है इनकी साइज जो होगी कितनी होगी? 0.5 से लेके 20 माइक्रोमीटर तक। बट सम प्लांट्स फाइबर्स लेटेक्स सेल्स कैन बी 200 से लेके 300 माइक्रोमीटर। लेकिन कुछ पौधों के जो सेल्स जो होते हैं उनकी सेल की आकृति जो होती है 200 से लेके 300 माइक्रोमीटर तक होती है।
उसके बाद है टाइप ऑफ सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं सिंपल नो ट्रू न्यूक्लियस। अब जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल सेल्स होते हैं, उसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स, अब जो है यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं विथ ए ट्रू न्यूक्लियस, और उसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इनके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब उसके बाद है प्रोकैरियोटिक सेल्स को सिंपल सेल्स भी बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स नो ट्रू न्यूक्लियस, इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। डीएनए फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, और डीएनए जो है वो किस में तैरता रहता है, साइटोप्लाज्म में जो है वो तैरते रहते हैं। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नो न्यूक्लियस, अब जो है इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होते। डीएनए नॉट एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स, अब जो है इसमें डीएनए का जो काम होता है वो प्रोटीन्स नहीं बना पाते हैं। नो मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें जो है मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। अब जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट एक्सक्रेटेड इन साइटोप्लाज्म, अब इसमें जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं मगर वो क्या होते हैं, बिखरे हुए फॉर्म में रहते हैं। रिस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में भी प्रेजेंट, अब जो है इसमें जो है रिस्पिरेटरी एंजाइम्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कुछ मात्रा में जो है प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से जो है वो रिस्पिरेशन का काम कर पाते हैं। तो मिटोसिस और मायोसिस, जो है मिटोसिस और मायोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके वजह से वो जो है सेल डिवीजन नहीं कर पाते हैं। कौन, प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसके लिए रिस्पिरेशन चाहिए, कुछ हद तक जो है उसमें रिस्पिरेशन हो पाता है, मगर उसमें जो है मिटोसिस और मायोसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती। अब उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल्स, को कॉम्प्लेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब जो है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है प्रेजेंट रहेंगे। डीएनए एसोसिएटेड विथ प्रोटीन्स, और इसमें जो है डीएनए भी प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे जो प्रोटीन्स बनाने का भी काम करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो है इसमें मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेंगे, इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया विथ राइबोसोम्स हो गया। सेल वॉल, अब जो है सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं। मेड ऑफ सेलुलोज, अब जो है सेल वॉल कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, मेड ऑफ सेलुलोज। माइटोसिस एंड मियोसिस अकर्स, अब जो है इसमें माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसीजर होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल, इसमें जो है माइटोसिस और मियोसिस प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू जो है सेल डिवीजन हो पाता है। अब एनिमल सेल्स और प्लांट्स दोनों में डिफरेंट क्या क्या है वो। प्लांट सेल, एनिमल सेल। ए प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिग्ड सेल वॉल, अब जो है प्लांट सेल जो है किससे घिरा हुआ रहता है, सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है, कोशिका भित्ति से घिरा हुआ होता है। एन एनिमल सेल डज नॉट हैव ए सेल वॉल, और जो है एनिमल सेल सेल वॉल से घिरा हुआ होता है, नहीं घिरा होता। प्रेजेंस ऑफ लार्ज वेस्कुलर्स, इसमें जो है लार्ज वेस्कुलस प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें जो है वेरी स्मॉल वेस्कुलस एज
कंपेयर टू प्लांट सेल। अब इसमें जो है कम मात्रा में वेस्कुलस प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, वो टिश्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लार्जर इन साइज प्लांट सेल, लार्जर इन साइज क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, और एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड्स, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड, उसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। अब जो है प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल डू नॉट हैव सिलिया, प्लांट सेल में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स हैव सिलिया प्रेजेंट, इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल। अब रेयर केस में जो है लाइसोसोम्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, रेयर में अपवाद में। देन एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम प्रेजेंट, उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। के बाद है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल ओनली, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सेफ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स रिगार्ड्स फ्रेमवर्क टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट। अब जो है सेल वॉल का क्या काम होता है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट को किसी भी प्रकार का कोई क्षति ना हो पाए। के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। थिक एंड लिक्विड सेल्स गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन्स। इससे क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट में प्लांट ज़्यादा मजबूत हो पाए, इससे क्या होगा, प्लांट जल्दी कोई हवा में या फिर टूटने से बच सकता है, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है। वाटर कन्वर्सन में कुटिक्यूलर लेयर रिड्यूज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब जो है वाटर कन्वर्सेशन में क्या होता है, एक क्यूटिकुलर लेयर होता है, वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है, के लिए इसका वर्क होता है। प्रिवेंट सेल ब्रास्टिंग, साथ ही साथ अगर सेल ब्रास्ट होता है तो उससे भी बचाने का काम करता है। डेवलपिंग वॉल्स रिसर्च प्रिवेंट्स द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम स्वेलिंग टू मच। अब सेल ब्रास्टिंग कैसे होगा, अगर पानी ज़्यादा मात्रा में अगर वो अवशोषित हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, तो उससे क्या होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है। देखे होंगे सेल वॉल प्लांट का जो ऊपरी लेयर जो होता है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाता है, उससे भी जो है बचाने का काम करता है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी मेड ऑफ क्यूटिन, लिग्निन, वैक्स, ETC विच अलाउ सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। के साथ साथ ही ये क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, जो भी सब्सटेंस वगैरह हो गए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का भी काम करते हैं। के बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ऑल सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेलेक्टिव बैरियर या एक बैरियर का भी काम करते हैं। कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। अब जो भी सब्सटेंस एंट्री करेंगे और आउट करेंगे, उनको क्या करता है, ये बैरियर करने का काम करता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, अब जो है वाटर एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंस पास इजीली। अब इसी के थ्रू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होंगे, साथ ही साथ जो है वाटर एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंस जो है इसी के थ्रू इजीली पास होंगे। प्रोटीन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, अब जो है प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का भी जो काम है किसके थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। फैट इंसॉल्युबल सब्सटेंस मूव विथ हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस जो होंगे वो सेल मेम्ब्रेन के ही है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट कीपर ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गेट कीपर बोला जाता है, किसका, सेल का। गेट कीपर का क्या काम हुआ, कोई भी एंट्री गेट खोलेगा, हिट करेगा, गेट। के बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER,
साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार विथ राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसाइज प्रोटीन्स ऑफ द सेल, और जो है ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। स्मूथ ईआर विदाउट राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन्वॉल्व्ड इन फैट एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, या फैट और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट एक्ट एज ए फ्रेमवर्क होल्डिंग द साइटोप्लाज्म टुगेदर, उसके साथ साथ जो है साइटोप्लाज्म के फ्रेमवर्क, उसकी संरचना बनाने में भी जो है स्मूथ ईआर जो है वो सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हेल्प मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विथ इन द सेल बाय एक्टिव और पैसिव, के साथ साथ जो है यह मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है तो प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सपोर्ट करते हैं। के बाद है गोल्गी अपरेटस, प्रोटीन्स एंड लिपिड पैकेजिंग। अब जो है प्रोटीन्स और लिपिड का पैकेजिंग कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। मॉडिफाइज स्टोर्स एंड पैकेजेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, वो क्या करते हैं? स्टोर करने का भी काम करते हैं गोल्गी अपरेटस, साथ ही साथ मॉडिफाई करने का भी काम करते हैं, किसका? प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। ट्रांसपोर्ट वेसल्स सेंड मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल और आउटसाइड, के साथ साथ यह जो है न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। सिक्रेशन प्रोड्यूस लाइसोसोम्स एंड सिक्रेटरी वेसल्स, अब जो है लाइसोसोम के प्रोडक्शन में भी जो ये जो है हेल्प करते हैं, जिससे लाइसोसोम प्रोड्यूस हो पाता है। गोल्गी एज ए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, अब गोल्गी का क्या काम होता है? एज ए पोस्ट ऑफिस का काम होता है। वहाँ पे कोई भी खबर आया तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ से फिर दूसरी जगह स्थानांतरित होगा। कोई भी मैसेज जो है पोस्ट ऑफिस आएगा, और पोस्ट ऑफिस से जो है वो मैसेज फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। वही काम हुआ यहाँ पे गोल्गी अपरेटस का। के बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, किसका? सेल का। प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू रिस्पिरेशन, ये क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। देन किसके थ्रू? रिस्पिरेशन के थ्रू, प्लांट सेल। स्टोर्स एनर्जी स्टोर करने का भी काम करते हैं। कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अनेबल एनर्जी, ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को जो है ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। सपोर्ट सेल एक्टिविटी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ डिविजन्स एंड अदर एक्टिविटी, वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, साथ ही साथ मिटोसिस और मायोसिस की प्रक्रिया में भी जो है रोल करते हैं, साथ ही वह कोई भी सेल के अदर फंक्शन अदर एक्टिविटी में भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फैक्ट्री इसको बोला जाता है, जहाँ से जो है एनर्जी जनरेट होता है, एनर्जी तैयार होता है, के थ्रू? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। के बाद है न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर। रेगुलेट्स ऑल सेल एक्टिविटी, यही जो है सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस। डीएनए स्टोरेज, अब जो है यह डीएनए स्टोरेज करने का भी काम करता है। कंटेंस जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए फॉर इनहेरिटेंस, अब जो है डीएनए स्टोरेज करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। यही पता कर पाता है कि कौन से डीएनए का कौन सा ग्रुप है। राइबोसोम्स फॉर्मेशन, न्यूक्लियस प्रोड्यूस राइबोसोम्स, और न्यूक्लियस जो है राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम को बनाने का काम करता है। न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, अब सेल का ब्रेन किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को, क्योंकि यही सारे सेल्स को रेगुलेट करने का काम करता है। के बाद है वैक्यूल्स, स्टोर्स वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट,
अब जो है वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वह वाटर को स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन? वैक्यूल्स। मेंटेन्स शुगर प्रेशर्स, कीप प्लांट सेल्स आयरम्स। अब जो है वह क्या करता है, वह प्लांट्स के प्रेशर को भी जो है बैलेंस रखने का काम करता है। कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बैलेंस करता है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उस चीज़ को बैलेंस करता है। तो प्लांट्स के अंदर जो भी प्रेशर्स होते हैं उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? वैक्यूम। वेस्ट डिस्पोजल हेल्प इन एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट। अब जो है वैक्यूल्स क्या करता है, एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करता है। के बाद देखा जाए तो वैक्यूल जो है स्टोरेज टैंक है, जो भी बेस्ट मटेरियल्स हो गए उसको स्टोर करेगा, वाटर को स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा, तो इसको जो है स्टोरेज टैंक बोला जाता है। सेल का स्टोरेज टैंक कौन हो गया? वैक्यूल। के बाद है राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो है प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। मेक प्रोटीन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है कौन? राइबोसोम। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो पौधे की ग्रोथ में और उसके रिपेयरिंग में भी जो है हेल्प करता है। सेल्स के ग्रोथ और उसके रिपेयरिंग में कौन? राइबोसोम। स्कैटर्ड और ऑन साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म और ऑन रफ ईआर। अब जो है साइटोप्लाज्म में ये क्या होते हैं? बिखरे हुए फॉर्म में रहते हैं, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जो है यह बिखरे हुए फॉर्म के रूप में रहते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है? सेल का जो है प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहीं से जो है प्रोटीन्स बनना, प्रोटीन का सिंथेसिस जो है राइबोसोम से ही स्टार्ट होता है। प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं। प्लास्टिड ओनली फॉर प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो है क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के बनने में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? कलर बनाने में हेल्प करता है, चाहे वो फूल का हो या फल का हो। यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स। यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? वह स्टार्च को स्टोर करता है, ऑयल्स को स्टोर करता है, देन प्रोटीन्स को स्टोर करता है। कौन? यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स फूड एंड कलर मेकर्स। अब जो है प्लास्टिड्स का क्या काम होता है? भोजन के बनाने के साथ साथ भी जो है कलर बनाने का भी काम करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।